वेलकम बैक गाइस, दिस इज एपिसोड 30 और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गिटहब पे ब्रांचिंग क्या होता है। तो ब्रांच अलग अलग क्यों बनाया जाता है हर एक फीचर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो एंड तक जरूर देखना। ऑलराइट भाई लोग, तो चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट हम लोगों ने एपिसोड में देखा था कि हमारा जो ये गिट डेमो करके हमने ये बनाया था रेपो, इसके अंदर हमने कोड पुश किया था और हमारा जो एक फोल्डर था सिंपली एक प्रोजेक्ट बनाया था और उसके अंदर hello.ts था। वेरी सिंपल। और हमने उसको बकायदा पुश भी किया था। अब हमें करना क्या है, सिंपली इस वेबसाइट पे आना है और सिंपली यहाँ पे ड्रॉप डाउन अगर आपको दिख रहा होगा तो व्यू ऑल ब्रांचेस, पर्टिकुलरली इस रेपो के अंदर। सो रेपो एक हमारा बड़ा है, ये मैंने बताया था आपको कि रेपो एक बड़ा रहता है और उसके अंदर हम लोग मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हैं। तो ब्रांच क्या है, तो देखो ब्रांच वो है ना कि जैसे मान लो कि मैं अगर कोई फीचर पे काम कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि मैं लॉगिन, डैशबोर्ड, ऐड टू कार्ट, पेमेंट फीचर पे, सो एंड सो फीचर पे मैं पर्टिकुलरली काम कर रहा हूँ। तो ये सब असाइनमेंट आपको पता है कि जीरा स्टोरीज से असाइन होता है। फॉर एग्जांपल ले लो कि आपकी स्प्रिंट चल रही है, आपकी स्प्रिंट में आप मिड ऑफ स्प्रिंट में हो और आपके पास टिकट आता है कि भैया पेमेंट का ऑटोमेशन करो, पेमेंट टिकट का ऑटोमेशन करो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको डायरेक्टली ऑटोमेशन करने के लिए नहीं लोगे। सबसे पहले आप देखोगे कि अभी अभी तक क्या क्या बना है, उसके बाद आप ब्रांच बनाओगे। ब्रांच बनाने के बाद उसके अंदर फिर आप कोड करोगे और जो आपका जो डिफ़ॉल्ट, जैसे आप देख सकते हो अभी अपन मेन पे है। ठीक है, मैं आपको वीएस कोड में दिखा होगा कि वो कैसे चेक करते हैं कौन से ब्रांच में। सिंपली गिट ब्रांच अगर यूज़ करोगे तो ब्रांच बता देगा और स्विच करने के लिए कौन सा कमांड है मैं वो बताता हूँ आपको। ठीक है, सो बेसिकली मान लो कि आप पेमेंट फीचर पे आप बना रहे हो टेस्ट ऑटोमेशन और आपको ब्रांच बनाने के बाद वो पुश करोगे। अब सवाल ये आना चाहिए कि ब्रांच बनाना ही क्यों है। सबसे पहले देखो, हर अभी मान लो कि टीम में 10 लोग हैं, 10 लोग सारे के सारे ऑटोमेशन टेस्टर्स हैं और अगर सारे के सारे अगर इस मेन में अगर पुश करते जाएंगे एट ए टाइम तो कन्फ्लिक्ट्स हो गए। आप समझो कि जैसे मान लो कि कोई डिपेंडेंसी या इंटीग्रेटेड टेस्ट होगा तो उसके वजह से कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं कोड में एंड वो प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए गिटहब हमें बोलता है कि भैया ब्रांच बनाओ, आपकी खुद की पर्सनल ब्रांच बनाओ और उसके अंदर आप जो भी फीचर पे काम कर रहे हो वो फीचर पहले उसके अंदर कोड पुश करो। ठीक है, सब ओके रहेगा, कोड रिव्यू करो, कोड रिव्यू करने के बाद आप उसको मेन में मर्ज कर देना, PRS कर देना। आपने ये सारे वर्ड सुने होंगे डेवलपर के मुंह से, सेम चीज़ है भाई, हमें भी फॉलो करनी है क्योंकि हम भी डेवलपर है, राइट। तो इसी तरीके से सिंपली मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा ना, न्यू ब्रांच पे एक ब्रांच का नाम दूंगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लॉगिन टेस्ट करके दिया है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप सोर्स जो भी है, मतलब आपको अगर मिलता है तो सेलेक्ट करना, बट मेन रखोगे तो वेल एंड गुड। और सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट न्यू ब्रांच करना है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग बना देंगे तो यहाँ पे दिखेगा अभी एक्टिव ब्रांचेस, डिफॉल्ट वाले में तो मेन है ही। ठीक है, तो अब चलते हैं वीएस कोड की तरफ। वीएस कोड में अपना सिंपल वही है अभी तक का जो मैंने फोल्डर बनाया था, आपको मैंने बताया कि ये वाला hello.ts करके मैंने इसको पुश किया हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना और एक फाइल बना देता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लॉगिन टेस्ट करके एक फाइल बना दिया .ts और सिंपली यहाँ पे मैंने कुछ खास नहीं, लेकिन एक सिंपली लाइन ऐड कर देते ताकि हमको उधर भी दिखे, गिटहब पे भी दिखे, राइट। सो लॉगिन वैलिडेशन इज सक्सेस। ठीक है, इस तरीके से मैंने कुछ मैसेज दे दिया। अब मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अब ये मैंने जैसे कोड किया है फॉर एग्जांपल, है ना, मैंने एक फ़ाइल बनाई, क्रिएट किया। मान लो ये मेरा पुराना फाइल था जिस पे मैं कल काम कर रहा था, आज मैंने इस पे काम किया, ये मुझे टिकट असाइन हुई, इस पे मैंने काम किया। तो अब मुझे पहले मैं मेन ब्रांच पे था फॉर एग्जांपल, अब मुझे चेक करना है कौन से ब्रांच पे हो, तो मैं पहले सबसे पहले गिट ब्रांच करूँगा और मुझे ये बताएगा कि कौन से ब्रांच पे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे पर्टिकुलरली जो वेब ऐप पे गिटहब है वहाँ पे तो हमने बना दिया। ठीक है, लेकिन गिट जो सिस्टम में है उसको कैसे पता चलेगा कि भैया वहाँ पे ब्रांच बनाया, तो हमको पर्टिकुलरली स्विच करने से पहले फेच करना पड़ेगा कि कौन से मतलब ब्रांचेस है अवेलेबल। तो हम लोग सबसे पहले जो कमांड चलाएंगे, git fetch origin। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपना जो लॉगिन टेस्ट वाला है ये नया न्यू ब्रांच करके दिखा रहा है और ये देखो इस तरीके से ये इसने बताया कि कहाँ से आया है, ये वाली रेपो से आया है और ये नया वाला आइटम दिख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, पर्टिकुलरली इसके अंदर स्विच करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमको ये वाला कमांड चलाना पड़ेगा। ठीक है, git switch -c login test -track और origin login test डन। आप सेटअप ट्रैक और यहाँ पे दिख रहा है स्विच टू न्यू ब्रांच लॉगिन टेस्ट डन, ये हो गया। अब हम वापस गिट ब्रांच करेंगे और पता करेंगे कि कहाँ पे है हम लोग। तो हम लोग देख सकते हैं अभी पहले हम लोग थे मेन में थे, अब हम है लॉगिन टेस्ट में डन।
तो अब हमें क्या करना है ना, कोड पुश करना है, और हमारा जो कोड है पर्टिकुलरली ये रहा अपने इसके इस ब्रांच के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो चलो कैसे करते हैं, सबसे पहले अपन चेक करेंगे गिट स्टेटस, क्योंकि हमने ये नई फाइल दिखाई है, ऐड करी है, तो यहाँ पे हमको अनट्रैक में दिखना चाहिए। तो गिट स्टेटस एंटर मारा और यहाँ पे अनट्रैक में ये दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अपने को करना है गिट ऐड। अब सारी फाइल्स मेरे को ऐड करनी है, तो गिट ऐड में मैं एंटर मारूंगा एंड ये हो जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा और ऊपर करता हूँ मैं, आपको दिखेगा, क्लियर आइडिया आएगा। फिर अपन को करना है गिट कमिट -m करना है, और यहाँ पे आप मैसेज दे दो आई हैव जैसे एडेड लॉगिन टेस्ट, ठीक है, इस तरीके से कुछ, और मैंने डाल दिया ये। तो पुश कैसे करेंगे, गिट पुश -u ओरिजिन, और अपना जो है लॉगिन टेस्ट करके जो रेपो बनाया, जो ब्रांच बनाया हमने, वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आप एंटर करोगे पर्टिकुलरली इस तरीके से कुछ एम्यूरेटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड सो दिखेगा। इसका मतलब अपना जो कोड है वो पुश हो चुका है। तो चलते एक बार क्रोम ब्राउज़र की तरफ, एक बार देखते गिटहब पे क्या हो रहा है। तो ये रहा अपना कोड, ये रहा अपना ब्रांच। अपन आएंगे वापस बैक और एक बार ओके, सो अपन यहाँ पे आ चुके हैं एंड लॉगिन टेस्ट हैड अ रिसेंट पुशेस 23 सेकेंड एगो। तो ये हमारा जो है कोड पुश हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली मैं ओपन करूँगा एंड यू कैन सी दैट लॉगिन टेस्ट का जो है ब्रांच पर्टिकुलरली, इसको यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड आइटम मिल गया, ठीक है, जो हमने डाला था इसको मिल गया। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि मेन के पास ये वाली login.ts फाइल है क्या, तो नहीं है। अब मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे अगर आप वापस ये वाली ब्रांच पे स्विच करोगे पर्टिकुलरली, तो जैसे हम लोग स्विच होंगे यहाँ पे मतलब देख सकते हो यहाँ पे दिस ब्रांच इज 1 कमिट अहेड, यानी एक फाइल, एक चेंज ज़्यादा मिला है इस फाइल को, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे मर्ज करना है मेन के साथ, क्योंकि देखो अगर मेन का देख रहे हो तो मेन के अंदर सिर्फ एक ही फाइल है, लेकिन जैसे आप ये वाली जो ब्रांच में जा रहे हो लॉगिन टेस्ट में, इसमें 2 फाइल्स है ना। हमने जब स्टेज किया था तब कैसे किया था, गिट ऐड डॉट किया था, तो डॉट मतलब सारी फाइल्स, मैंने यही बताया था लास्ट वीडियो में, राइट। सो आई होप यहाँ तक आपने मुझे फॉलो किया होगा, कि आपको आइडिया आया होगा कि कैसे हम लोग मतलब दूसरी ब्रांच बना सकते हैं। दूसरी ब्रांच में हम लोग पर्टिकुलरली कोड को ये कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, एंड मेन वाला जो है हम लोग मर्ज वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो ब्रांचिंग बहुत सिंपल होता है और ये बहुत हेल्पफुल होता है ताकि कन्फ्लिक्ट्स ना हो। जैसे इस तरीके से इसने तुरंत बता दिया कि 1 कमिट अहेड ऑफ मेन, है ना, तो मेन से हम लोग एक मतलब कदम आगे है, ऐसा ये बता रहा है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे सिंपली कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट वगैरह सो एंड सो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। तो जैसे आप ये करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि भैया कौन सी फाइल क्या है, और ये रिव्यू वाला थोड़ा प्रोसेस बनता है यहाँ पे। और देखो ये फाइल में क्या क्या है, 1 चेंज्ड फाइल, ये सारी चीज़ें बताएगा यहाँ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर नाउ कि ब्रांच कैसे यूज़ होता है, ब्रांचिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। सो ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं भाई, मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, अपन DM पे बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप कमेंट डालो इस पे या लाइक शेयर करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।